नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद सरकार ने कई अहम फैसले लिए। प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक से लेकर देश भर के स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेनों पर खास तौर पर निगरानी रखने के भी निर्देश जारी किए गए। भारत 24 ने देश के अलग अलग राज्यों के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। देखिए, उनका दाब दिया, इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। वहाँ पे 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गया। बताए तो सर कि हम लोग धक्का जब मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। रेलवे स्टेशन पर त्राहिमाम, क्यों फेल हुए इंतजाम? दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसा, कई रेलवे स्टेशन पर अलर्ट। मैनेजमेंट का बदला सिस्टम, 6 इंस्पेक्टर किए गए तैनात। नहीं बिगड़ेगी अब स्थिति, स्टेशन पर सीआरपीएफ की तैनाती। प्लेटफॉर्म टिकट बंद, नहीं होगी दुश्वारी, स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कयामत आई थी। कुंभ जाने वाले यात्रियों पर मौत का ऐसा खौफनाक पहाड़ टूटा था कि जिंदगी बचाने की चाह में कई जिंदगियां खामोश हो गई। जिंदगी में मंगल लाने की कामना के लिए श्रद्धालु कुंभ जा रहे थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अचानक मौत का तूफान आया और 18 जिंदगियों के माथे पर मौत लिख गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने स्टेशनों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि प्रयागराज जाने वाली सभी विशेष ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी। इसलिए प्रयागराज जाने वाले सभी यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से आएंगे और जाएंगे। बाकी सभी प्लेटफॉर्म से नियमित ट्रेनें हमेशा की तरह चलती रहेंगी। इसके अलावा महाकुंभ के बीच बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी रेलवे ने कई अहम फैसले लिए हैं। रेलवे प्रशासन ने 26 फरवरी तक शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब अगर आपके पास जनरल टिकट या रिजर्व टिकट है तभी आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम भी बदल लिए हैं। पुलिस ने अब भीड़ प्रबंधन के लिए इंस्पेक्टर रैंक के 6 अधिकारियों को तैनात किया है। बताया जा रहा है कि इन सभी अधिकारियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम करने का अनुभव है। शनिवार रात को हुई भगदड़ की शुरुआती जांच में पता चला था कि नई दिल्ली स्टेशन पर हर घंटे रेलवे ने 1500 जनरल टिकट बेचे थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आरपीएफ के जवानों की तैनाती संतुलित नहीं थी, जिससे भीड़ को काबू करने में मुश्किलें आई और स्थिति बिगड़ गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं और आप देखिए एक ट्रेन जो है वो सामने आकर के यहाँ पे दरभंगा नई दिल्ली ये जो ट्रेन है यहाँ पे लगाई गई है। और अब इस ट्रेन में किस तरीके से लोग बैठेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये दरवाजे जो हैं ट्रेन के खुलेंगे और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। रेलवे सुरक्षा बल के जो जवान हैं आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और वो लगातार ये सुव्यवस्थित कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो आराम से इस ट्रेन के अंदर यात्रा करने के लिए निकलें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये देखिए रस्सी यहाँ पर बांधा हुआ है और इस रस्सी के पीछे आपको रहना है जब तक ट्रेन नहीं आएगी। और ट्रेन आने के बाद से आप देखिए किस तरीके से लोग जो लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि अभी ट्रेन की जो कोच है उसका जो दरवाजा है वो लोग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कैसी व्यवस्था लगी यहाँ पे स्टेशन? आज तो ठीक लग रहा है। व्यवस्था कैसी लगी आज की? ठीक है, आज ठीक है, बढ़िया साहब। ये बताइए जब आप लोग अंदर आए तो लाइन लगा के अंदर आने दिया? जी। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने भविष्य में पीक सीजन में भगदड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए, इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है।
इस फैसले के तहत देश के सभी बड़े स्टेशंस पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। इस वक्त पूरे देश में करीब 60 स्टेशन ऐसे हैं जहां हमेशा भीड़ रहती है। देश के 60 भीड़-भाड़ वाले स्टेशंस पर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई गई है। इन होल्डिंग एरिया पर लोगों को पहले ही रोक लिया जाएगा। सिर्फ उन लोगों को ही स्टेशन पर जाने की इजाजत दी जाएगी जिनकी ट्रेन्स आने वाली हैं। बाकी यात्रियों को होल्डिंग एरिया में ही रोक लिया जाएगा। एआई और अन्य तकनीकों पर उपयोग कर भीड़ प्रबंधन और संकट प्रबंधन किया जाएगा। साथ ही रेलवे स्टेशंस पर समस्याओं की पहचान करने के लिए 6 महीनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें रेलवे यात्रियों, कूलियों, दुकानदारों से राय ली जाएगी। महाकुंभ के बाद 2027 में नासिक और हरिद्वार में भी अर्धकुंभ लगेंगे। इसके अलावा 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी सिंहस्थ मेले का आयोजन होना है। भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों की खास निगरानी रखी जाएगी। प्रयागराज से जुड़े 35 प्रमुख स्टेशनों की निगरानी सेंट्रल रेलवे वॉर रूम से की जाएगी। रेलवे के डेटा के मुताबिक अकेले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ वर्षों में 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में 21 अंडरपास भी बनाए गए हैं। रेलवे की तरफ से फुट ओवर ब्रिज और सीढ़ी लैंडिंग क्षेत्रों पर बैठे लोगों की निगरानी के लिए भी खास कैमरे लगाए गए हैं। कुंभ के 90% श्रद्धालु 4 राज्यों में 300 किलोमीटर के दायरे में यात्रा करते हैं, जिसकी वजह से संबंधित स्टेशंस पर विशेष निगरानी की जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखिए कि किस तरीके से अब एक एक करके लोगों को जो बैठाने का काम है वो यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं और एक एक व्यक्ति ट्रेन में किस तरीके से लाइन लगा करके यहाँ पर बैठ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भीड़ है वो प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आएगी। बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ये मेरे सामने है, लेकिन देखिए अभी भी कुछ लोग जो हैं अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं। ये देखिए यहाँ से सामान ये डालने का प्रयास किया जा रहा है। ये इसी तरीके की लापरवाही अक्सर जो है वो लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ती है। खिड़कियों के रास्ते भी जो सामान है वो लोग रख रहे थे, लेकिन चूंकि पहले से अगर हम बात करें और आज की बात करें तो जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की वो चाक चौबंद की गई हैं। दिल्ली स्टेशन पर हादसे के बाद मुंबई में भी अलर्ट जारी है। देश के कई रेलवे स्टेशनों का भारत 24 की टीम ने रियलिटी चेक किया और ये देखने की कोशिश की है कि देश के दूसरे स्टेशन पर कैसी व्यवस्था है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में अब तक 52 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस महाकुंभ में श्रद्धालु देश ही नहीं विदेश से भी आ रहे हैं। ऐसे में भारत 24 की टीम ने प्रयागराज जंक्शन का जायजा लिया। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और सुरक्षित कुंभ। सुरक्षित कुंभ के लिए हम स्टेशन पर आए हैं और स्टेशन का रियलिटी चेक आपको दिखाएंगे। किस तरह से लोगों को जांच पड़ताल करने के बाद काफ़ी मशक्कत के बाद स्टेशन में प्रवेश दिया। यात्रियों की भारी भीड़, भारी आवाज के साथ यहाँ पर 52 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और स्नान करने के साथ यहाँ से सुरक्षित आवागमन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सामने ट्रेन लगी हुई है और इस ट्रेन पर लोग सुरक्षित जा सकें इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रस्सियाँ लगाई गई हैं और इसके साथ जो कमांडो हैं उन्हें भी तैनात किया गया है। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मुंबई के भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशंस का भारत 24 की टीम ने जायजा लिया। मुंबई के सभी स्टेशंस पर अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। दिल्ली ट्रेन हादसे के बाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर प्लेटफॉर्म पर रेलवे के सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। यात्रियों को लाइन में लगाकर उन्हें ट्रेन की बोगियों में दाखिल किया जा रहा है। यात्रियों में भी प्रयागराज जाकर डुबकी लगाने की होड़ है। मुंबई से वाराणसी, प्रयागराज और बिहार, गोरखपुर समेत अन्य राज्यों में जाने वाली ट्रेन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जय श्री राम। हम वरंगल से आए थे तेलंगाना राज्य में। यहाँ यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शानदार अरेंजमेंट कर दी है। कुंभ आए थे और हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। हमने कुंभ में अच्छी तरह नहा लिया है और सब तरह से सुरक्षित है। हम प्रयागराज के यहाँ आए थे मेले में, कुंभ के मेले में बहुत अच्छे से नहाए धोए और बहुत मस्ती की और अच्छे से बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। अब आपको मुंबई के दूसरे रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा ही नजारा आपको कुर्ला LTT पर देखने को मिलेगा।
क्योंकि यहाँ से देश के हर राज्य के लिए ट्रेन जाती है। कुर्ला लोकमान्य तिलक स्टेशन पर अयोध्या एक्सप्रेस ट्रेन लगी है, जिसमें ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म पर रेलवे के सुरक्षा कर्मी यात्रियों को सावधानी से ट्रेन में चढ़ाने में जुटे हैं। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि प्रयागराज जाने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। खास बात है कि देखिए, ये जो आरपीएफ के जवान हैं, उनकी भूमिका बेहद खास हो जाती है, क्योंकि जब भीड़ होती है तो कैसे कंट्रोल करना है, कैसे समझना है, कैसे लोगों को अंदर तक बिठाना है, ये बात खास हो जाती है। सर, जब भीड़ होती है ज्यादा तो कैसे आप लोगों को बिठाते हैं? कतार वाइज लाइन वाइज करके, एक सिंगल लाइन करके आराम से बिठाया जाता है उनको। अभी तो भीड़ नहीं है मुंबई में, फिर भी उनको लाइन सही बिठाया जाता है, जिसका जो नंबर है लाइन सही जाते हैं लोग। कुंभ में जाने वालों के लिए भीड़ अभी भी है कि नहीं है? नहीं, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल जैसी भीड़ चल रही है। जो भगदड़ अमूमन होती है उसका मुख्य कारण क्या हो जाता है? प्लेटफॉर्म अचानक चेंज करवा देना होता है या फिर ज्यादा पैसेंजर आ जाते हैं? प्लेटफॉर्म चेंज तो स्टेशन मास्टर द्वारा ही चेंज किया जाता है। कौन सी गाड़ी किसके लेना, स्टेशन मास्टर के द्वारा ही ये होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यात्रियों को सावधान करते हैं कि आप अनाउंसमेंट सुनो, कौन सा प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ रही है, वो हर कोच का इंडिकेटर चलता रहता है। झारखंड से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिल रही है। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस और शिव प्रयागराज जाने के लिए लोग रांची रेलवे स्टेशन पर हैं। ऐसे में रांची रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली। रांची रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 में मौजूद है और ये ट्रेन हटिया से आनंद विहार को जाती है। इस ट्रेन का नज़ारा देखिए, क्या भीड़ है और मैनेजमेंट कितना धरा का धरा रह गया। यानी जो पैसेंजर थे, जिन पैसेंजरों को टिकट दिया गया था, वो लोग भी चढ़ नहीं पा रहे। यानी ट्रेन पहले से फुल है, हटिया में फुल होकर आई, तो लोग खड़े हैं गेट में और एक एक करके अंदर घुसाने की कोशिश कर। देखिए, जो अधिकारी आरपीएफ के जो अधिकारी है, मशक्कत करना पड़ रहा है उन लोगों को ट्रेन से उतारने का। और ये ट्रेन प्रयागराज होते हुए आनंद विहार की ओर जाएंगे। जो रेलवे के उच्च अधिकारी भी स्टेशन में मौजूद है, क्योंकि यही झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन है जो पिछले कल दिन भी इसी तरह से खसम खास भरी हुई थी। ये जनरल डब्बा है, जनरल डब्बा में लोग सफर करने के लिए मजबूर है, क्योंकि इस ट्रेन में 9 रूम हो गया था। टिकट महीने पहले ही बंद हो गए थे बिकना। क्या स्थिति है भैया अंदर में? बहुत भीड़ है सर, बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। जा रहे हैं? अब ये जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं। जनरल डब्बे की हालत दिखाया, आप स्लीपर डब्बे की हालत देखिए। सभी डब्बों के आगे पे आरपीएफ के जवान लगा दिए गए हैं, ताकि जो जनरल टिकट वाले नहीं चढ़ पाए। यानी सारे डब्बे के आगे इस फोर्स को लगाना पड़ा है, ताकि जो टिकट वाले ही लोग ट्रेन में चढ़ सके। झारखंड के रेलवे स्टेशंस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। देवघर समेत जिले के सभी स्टेशंस पर तैनात आरपीएफ और स्टेशन कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। देवघर के जसीडीह स्टेशन पर कर्मचारियों को ये हिदायत दी गई है कि महाकुंभ जाने वाले ट्रेनों में होने वाले भीड़ पर विशेष ध्यान दें, ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। हम देवघर के जसीडीह में हैं और जसीडीह स्टेशन का क्या हाल है आप देख सकते हैं। हम जानते हैं कुंभ जाने वाले हमारे साथ हैं। क्या कुंभ जा रहे हैं? हाँ, कुंभ जा रहे हैं। क्या व्यवस्था है, कैसा लग रहा है व्यवस्था? व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं। हाँ, व्यवस्था ही नहीं है। गाड़ी 12:30 बजे था, वो 3 बजे है। क्या लग रहा है, क्या व्यवस्था नजर आ रहा है? कुछ तो हम लोग को व्यवस्था समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग कुंभ सब जा रहे हैं नहाने के लिए, अभी तक हम लोग टिकट उकट वैसा कुछ कटाया नहीं। श्रद्धालुओं को ट्रेन का लेट होना कहीं ना कहीं ज्यादा खल रहा है। तो फिर बिहार से भी प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा है। पटना रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आने और जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भारत 24 की टीम ने पटना रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। पटना से कुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए पटना स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है। इस समय हम पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 एरिया को रिजर्व रखा गया है। यात्रियों को असुविधा ना हो, इसको देखते हुए पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे एरियाज़ को रिजर्व किया गया है और यहीं पे अनाउंसमेंट्स के थ्रू यात्रियों को प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनें आ रही हैं उसकी सही जानकारी मिल सके, इसके लिए पटना जंक्शन पर ये सुविधा दी गई है। महाकुंभ से जो स्नान करके लोग शरणार्थी सब जो आ रहे हैं, भारत सरकार और रेलवे बोर्ड को मैं बधाई देता हूँ। अच्छी व्यवस्था है प्रयागराज की, और कल जो व्यवस्था थी वो और अच्छी थी, क्योंकि एकदम अच्छे से ट्रेन पे सबको बिठा रहे थे जो जहाँ का है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद पूरे देश के स्टेशंस पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।